सुप्रभात बच्चों। आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे पाठ 3 और पाठ का नाम क्या है? अनारकों का 7वां दिन। ये आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक जो है नेक्स्ट हिंदी, उसका पाठ है 3। आप सभी ने पुस्तक ले ली होगी, तभी आप इस पाठ को पढ़ने जा रही हैं। और बेटा, पुस्तक लेके ही आप पाठ पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलो अब पाठ की शुरुआत करते हैं। बेटा, इस पाठ में जैसे अनारकों का 7वां दिन, अनारको जो है इस पाठ की मुख्य पात्र है। अब जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे क्या होते हैं, उनके मन में हर चीज़ को जानने की, समझने की बड़ी जिज्ञासा होती है, उनकी जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है। तो वही चीज़ थी अनारको में। अनारको एक छोटी सी बच्ची थी। अनारको पिछले कुछ समय से देख रही थी, पिछले कुछ दिनों से देख रही थी, उसके शहर में बड़ी हलचल थी। जिसको देखो वो एक ही बात कर रहा था कि प्रधानमंत्री जी आएंगे, प्रधानमंत्री जी आएंगे तो हम शहर को साफ करना है, प्रधानमंत्री जी आएंगे तो शहर को सजाना है। घर पे देखे, घर पे आती है तो घर पे मम्मी पापा भी यही बात करते, स्कूल में जाती तो स्कूल में भी अध्यापक यही बात उनको समझाते, रास्ते में मिलती तो रास्ते में जो भी उसको मिलता वो यही बात उनको थी कि प्रधानमंत्री जी के आने का बहुत ही सबको बड़ा बेसब्री से सबको इंतजार था। एक दिन जब वो सुबह उठती है तो उसके पापा बड़े ही जल्दी जल्दी तैयार होते हैं कि सुबह जल्दी जल्दी में कि उसकी मम्मी भी जल्दी जल्दी नाश्ता बनाती है। तो वो समझ जाती है कि वो जो दिन जिस दिन का वो इंतज़ार करती है वो आ गया, आज प्रधानमंत्री जी आने वाले होंगे। तो अब आगे क्या होता है कि उसको, अब अनारको को ये तो पता नहीं होता कि प्रधानमंत्री होता कौन है। तो उसने क्या करा कि जाके पहले बिस्तर से उठी, अपने पापा से पूछती है कि पापा, प्रधानमंत्री आज आप इतने जल्दी में कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कि प्रधानमंत्री आने वाले हैं। तो अनारको ने कहा क्यों आने वाले हैं? तो उसने बताया उसके पापा ने कि भाई जो नदी पे जो पुल बना है ना, उसका उद्घाटन करने के लिए आने वाले हैं। तो उसने, बेचारी छोटी बच्ची थी, उसने कहा कि प्रधानमंत्री क्यों करेंगे उद्घाटन? तो कहते कि क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री, इसलिए। तो बच्ची फिर अगला प्रश्न पूछती है कि उन्होंने क्या पुल बनाया? कहते, उसके पापा बोलते नहीं, पुल तो मजदूरों ने बनाया। कहते फिर मजदूर करेंगे, वो क्यों करेंगे? तो वो समझाते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए वो इस पुल का उद्घाटन करेंगे। फिर कहते हैं कि अच्छा, उन्होंने ज़रूर वो करे होंगे, पत्थर दिए होंगे पुल बनाने के लिए। तो उसके पापा बड़े खिंच जाते हैं, इरिटेट से हो जाते हैं, कहते नहीं, पत्थर उन्होंने क्यों दिए होंगे? पत्थर तो उन्होंने जो पहाड़ तोड़ के मंगवाए थे। तो कहते फिर जब पत्थर भी नहीं दिए उन्होंने तो फिर क्यों? तो कहते कि भाई नहीं, वो प्रधानमंत्री इसलिए उद्घाटन करेंगे और तुम मुझे परेशान मत करो, जाके स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। अब स्कूल जाने के लिए तैयार होती है, रास्ते में जाके देखती है, चलते चलते देखती है कि अरे भाई यहाँ पे भी साफ़ सफाई हो रही है, जो भी और भाई उसका जो दीवारें थी उनके ऊपर सफ़ेदी हो रही है, उसके ऊपर कलाकारी करी जा रही है, उसके ऊपर सुंदर सुंदर चित्र बनाए जा रहे हैं और फूलों से सजाया जा रहा है। तो वो कहते हैं कि भाई सोचते कि ऐसे भी क्या चीज़ है कि भाई सारी जगह की साफ़ सफाई हो रही है, जिन दीवारों पे हमने कलाकारी करी थी, हमने ड्राइंग बनाई थी, उन दीवारों के ऊपर सफ़ेदी करके ये और ज़्यादा ड्राइंग बना रहे हैं, इनको क्या ज़्यादा आता है? तो बड़े ये सोचते सोचते वो स्कूल पहुंच जाती है। स्कूल में जाके देखती है, स्कूल में भी सब अध्यापक जो होते हैं उनको यही समझाते हैं कि भाई आपके हमारे देश के प्रधानमंत्री आएंगे, आप वो ये देखो, हमने शहर को साफ रखना है, हमारे शहर को, इतने बड़े प्रधानमंत्री हमारे शहर में आ रहे हैं तो देखो कितना नाम होगा। अब अध्यापक आते हैं, उनको ये भी बताते हैं कि आपको ना आधी छुट्टी में आपको घर जाना है और घर जाके आपको सब बच्चों को एक एक माला लेके आनी है। क्यों? क्योंकि माला जब प्रधानमंत्री आएंगे तो आपको वहाँ पे प्रधानमंत्री का स्वागत करना है, अपना हाथ हिलाना है, जिससे वो प्रधानमंत्री का स्वागत हम कर पाएंगे। तुम छोटे छोटे बच्चे हो ना, इसलिए। अब उनको लगता है कि भाई बड़े बच्चे भी बड़े एक्साइटेड होते हैं कि चलो आधी छुट्टी में घर जाएंगे, प्रधानमंत्री आ रहे, इतना टाइम से सुन रहे हैं तो चलो भाई ये भी देखी जाएगी। अब उनको क्या होता है कि जब धीरे धीरे अब जो सारे अध्यापक उनको जब ये बता देते हैं तो साथ ही साथ उनका ना एक ड्राइंग का पीरियड जब हो रहा होता है तो ड्राइंग का जो टीचर होता है वो अनारको तो होती तो बड़ी जिज्ञासु प्रवृत्ति की है। तो ड्राइंग के पीरियड में उसको ना अध्यापक उनको ड्राइंग बोर्ड पे आम बनाने के लिए बोल देता है। तो वो कहते हैं कि भाई ये आम बनाओ। तो वो उस पर बनाती है, अपने पेड़ वाले आम जो होता है, नॉर्मली आम होता है, वो उसको बना देती है। लेकिन कहते हैं कि नहीं, जो बोर्ड पे बनाया ना वो आम बनाओ। तो उसको समझ में नहीं आता, कहते कि पेड़ वाला आम और बोर्ड वाले आम में क्या फ़र्क है? कहते नहीं,
फिर बच्चे जो उसके साथ जो सहपाठी होते हैं वो उसको समझाते हैं कि नहीं, हमें ड्राइंग के पीरियड में पेड़ वाला आम नहीं बनाना, ड्राइंग इसका बोर्ड वाला ही आम बनाना जो अध्यापक ने हमारे बोर्ड पे बनाया। तो कहती है चलो भाई ये भी सही है। अब उसके बाद उनको बोला जाता है कि भाई अब आपको आधी छुट्टी होने वाली है, रिसेस होने वाली है, आपको घर जाना है। तो इतनी देर में ना जो घंटी बजाते हैं यानी कि जो चपरासी होता है वो जो उनका जो अध्यापक होते हैं मास्टर साहब उनके पास आते हैं और उनके कान में कुछ वो फुसफुसाते हैं, कुछ बोलते हैं। तो जब बोलते हैं तो उसके बाद वो मास्टर जी उसी टाइम अपनी किताबें उठा के बाहर चले जाते हैं। तो इतनी देर में अब बच्चे सोचते पता नहीं क्या हो गया अचानक से, अभी तो हमें घर जाने की बात हो रही थी, अब अध्यापक भी हमारे चले गए। तो इतनी देर में क्या होता है कि जो चपरासी होते हैं वो आके बताते हैं कि भाई नहीं, प्रधानमंत्री का आना कैंसिल हो गया है। और बच्चे बड़े शोर मचाते हैं कि उनको समझ तो आते हैं, इनको लगता है कि चलो अब घर भी नहीं जाएंगे और साथ ही साथ जो हमने इतनी हमारे शहर की साफ सफाई हुई वो किस काम की हुई, तो बेकार चली गई। अब वो उसको लेकिन बच्चे शोर मचा रहे थे, लेकिन उसके मैदान में अब शोर मिलकर एक बड़ा शोर बन गया। मतलब सारे के सारे बच्चे, सभी क्लासेस के बच्चे, सभी कक्षाओं के बच्चे उसमें कहाँ गए, अपने मैदान में आ गए, स्कूल के मैदान में आ गए और शोर करते हुए निकल पड़े। अब अनारको शोर में शामिल नहीं थी क्योंकि उसका मन किसी और बात पर अटका हुआ था। अभी तक वो सोच रही थी कि प्रधानमंत्री कौन है, अब उसका इस बात में मन अटक गया होगा कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं आ रहे, किस कारण से नहीं आ रहे। तो बेटा इस पाठ में एक ये भी बताया गया है कि बच्चा जो होता है, बच्चों की जो मनोवृत्ति होती है, बच्चों की जो इच्छाएं होती है, जिज्ञासा होती है, वो कभी भी शांत नहीं होती, कि उसको ये लगता है कि ये काम, हर कार्य के पीछे वो कारण पूछता है माँ बाप से भी, अध्यापक से भी, कि ये काम ऐसे क्यों हुआ और ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। इसी प्रकार से ये अनारको का भी मन था। तो बेटा इस कक्षा में इस पाठ की मैंने आपको सार बताया है, आप लोग अपनी किताब को पढ़ेंगे तो आपको पाठ और अच्छे से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद बेटा।